वेलकम गाइस इन भिवानी स्टॉक एजुकेशन। दिस इज आईपीओ इनसाइट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ के बारे में। तो आकाश भैया, हमें ये बताइए कि इस आईपीओ में हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट कब तक है और ये किस सेगमेंट का आईपीओ है? एंथम बायोसाइंसेज का जो आईपीओ है हम 14 से 16 तक अप्लाई कर सकते हैं। 17 को अलॉटमेंट, 21 को हो जाएगी इसकी लिस्टिंग। अब ये एक मेन लाइन सेगमेंट की कंपनी है भाई 2006 में बनी कंपनी, मेनली वन ऑफ द ग्रोइंग इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सीआरडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है भाई, ड्रग डिस्कवरी से लेके डेवलपमेंट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक। अब भाई इसके पास 2024 तक 150 के आसपास लगभग स्मॉल टू लार्ज एंटरप्राइजेज हैं जो इसके कस्टमर्स एज ए कस्टमर इसके साथ जुड़े हुए हैं। भाई अगर बात करूं कस्टमर के लिए तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बायोटेक कंपनीज वो इसके मेन कस्टमर्स होते हैं। अब इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो पेप्टाइड्स हुए, प्रोबायोटिक्स हुए, एंजाइम्स हुए, इस तरह के कुछ बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर काम करती है भाई कंपनी। आकाश भैया, इस कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स एंड फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वरुण भाई इसकी फाइनेंशियल की बात करूं तो पैट की बात करें 2022 में लगभग 405 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 के अंदर घट के 385 करोड़ के आसपास का। 2024 में भाई लगभग 370 करोड़ का और 2025 में बढ़ के आया 450 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट आया है। अगर मैं इसकी आरओई की बात करूं तो लगभग 20% के आसपास, आरओसी लगभग 27% का, पैट मार्जिन में 20% से ऊपर है भाई और डेट टू इक्विटी 0.05 का। तो ओवरऑल फाइनेंशियल और उसके इंडिकेटर्स की बात करूं तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो फाइनेंशियल यही बोलूंगा, हाँ कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल्स है भाई। ये कंपनी इस आईपीओ के जरिए कितना पैसा मार्केट से उठाएगी और कहां कहां पर यूज करेगी, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? वरुण भाई कंपनी लगभग 3400 करोड़ उठाने वाली है मार्केट से। एग्जैक्ट बात करूं तो 3395 करोड़, जिसको कि ये कंपनी के पास एक भी पैसा नहीं जाने वाला भाई। सारा जो भी है वो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाएगा यहाँ से। तो आकाश भैया, हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए, अप्लाई करें या फिर इस आईपीओ को छोड़ दें? वरुण भाई जैसे कि कंपनी का कामकाज वगैरह सब कुछ हमने देखा, इनोवेटिव कंपनी है, फाइनेंशियल देखे, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक लग रहे हैं भाई, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल देखते हुए कंपनी मेरे को ठीक ठाक ही लग रही है। हाँ इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कि भाग के एकदम से इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखूँ तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन आप अपना एनालिसिस करो, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करो।